सबसे पहले आप सभी प्यारे दर्शकों को न्यूज़ 9 लाइव टीवी परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में शेख अफजाल हुसैन, जो संस्थापक हैं अमर शहीद शेख बंदे हसन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश के, और इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो आजकल गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है इसे किस तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि लोग दूसरे हिसाब से मना रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ 9 लाइव टीवी के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है मुझे आमंत्रित किया और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आपने प्रश्न उठाया है। सबसे पहले मैंने आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। आपका प्रश्न है कि कौन से प्रोग्राम होने चाहिए गणतंत्र दिवस पर, कौन से नहीं होने चाहिए। तो मेरी स्पष्ट बात है कि ये मेरा राष्ट्रीय पर्व है। जिस तरीके से धार्मिक राजनीतिक पर्व होते हैं, लोग मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ, इसी तरीके से ये मेरा राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, तो इसके अपने हर पर्व के अपने एक नियम होते हैं और उसका एक मैसेज संदेश होता है, उसका एक इतिहास होता है। तो ये गणतंत्र दिवस, पहले हमको आज़ादी मिली, उसका एक लंबा इतिहास है। असंख्य भारतीयों ने अपना सर्वस्व निछावर करके एक एक बूंद करके भारत को आज़ाद कराया। उसके बाद फिर आज़ादी के बाद अपना कानून, अपना संविधान लिखा गया। फिर 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तब से हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। लेकिन कुछ सालों में हम ये देखने को मिल रहा है कि जो इस दिन के पर्व है, जो इस दिन का हमको पैगाम और मैसेज देना चाहिए, आने वाली भावी भारत की भविष्य जो पीढ़ी है उनसे हम कुछ हट रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके इतिहास से हम अनभिज्ञ हो रहे हैं। उसका यही कारण है कि हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिनका उस दिन से कोई लेना देना नहीं होता है। मनोरंजन के एक टॉपिक बनता हुआ चला जा रहा है और काफ़ी भीड़ जमा हो रही है। अगर हम इसको अपना थोड़ा सा इतिहास अपना जानें और उसके अकॉर्डिंग करें, तो जो माजी में हुआ और जो वर्तमान में हो रहा है, हमारे जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं मिलिट्री की लाइन में, विज्ञान की लाइन में, किसान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ऐसे प्रदर्शन जो बच्चे करें, तो हमारे जो बच्चे हैं 9 to 12 के बच्चे होशियार बच्चे होते हैं और ये उसको अडॉप्ट करेंगे और आगे उनमें फिर एक उत्साह पैदा होगा कुछ करने का। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि ये अपनी एक राष्ट्र की एक परंपरा है, एक इतिहास है, हमारे बुज़ुर्गों का एक जो है, उसको संजोए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम करें जिनसे हमारे बच्चों में एक देशभक्ति की भावना पैदा हो, ना कि सिर्फ एक जो है मनोरंजन बन के रहे। हमारा ये दिन का प्रोग्राम, गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम जो है, एक मनोरंजन ना बने, ना हमारे कॉलेजेस मनोरंजन का एक स्थल ना बने। तो मैं ऑर्गेनाइज़र को या कॉलेज के प्रबंधक को, जो भी इसको इस टाइप के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, या मैं खुद चीफ गेस्ट बन के, या कोई भी दर्शक, इस तरीके पर हम नकीर करेंगे, मतलब उनको प्रतिबंधित करेंगे, उनको बोलेंगे, तो शायद वो प्रोग्राम ऐसे करने पर रुक जाएं। लेकिन उनको करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए, हम ये चीज़ आपसे नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमारे बिल्कुल रूल्स के खिलाफ, इस दिन के प्रोग्राम के रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, नहीं करना चाहिए। जहाँ मेरा बिल्कुल जहाँ तक मानना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रोग्राम हो, स्पीच बच्चे करें जो आगे चल के किसी समाज में बोलने के लायक हों, गीत करें, जो राष्ट्रीय भक्ति गीत हैं वो करें, और हाँ, डांस जैसे करते हैं या एकांकीय दिखाते हैं तो वो दिखाएं जो हमारे बच्चों में उत्साह पैदा करे राष्ट्रीय भक्ति का। ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा, मैं दूसरा प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि जो आप एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक संस्था चला रहे हैं, आखिर इस संस्था का चलाने का उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है, आप किस लिए संस्था चला रहे हैं? संस्था का सबसे पहला तो उद्देश्य ये है कि हमारे ग्रैंडफादर रहे 1857 के शेख बंदे हसन साहब, और इन्हीं जैसे तमाम अपने क्षेत्र में ऐसे लोग हुए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। लेकिन जब आज़ादी के बाद उनका इतिहास लिखा गया
तो बड़े पैमाने पर लिखा गया और इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं जो है दूर सुदूर पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो है इतिहास कलमबंद नहीं किया और उनको नज़रअंदाज किया। जब हमें लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमको कुछ लोग मिले जिनसे मैं इंस्पायर होकर के जो है कि अपने क्षेत्र के उन सिर्फ बंदे हसन को नहीं, सिर्फ ऐसे जो गांजर से या सीतापुर की धरती से 1857 से लेकर 1947 तक की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, उन सब के कलम बंद करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मैं अपने दर्शकों से कामना भी करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि जीवन की अंतिम सांस से पहले मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए कि कलम बंद करें। और रही बात जो आपका प्रश्न है क्यों किया, तो एक तो अपने बुज़ुर्गों का इतिहास जो कौम भूल जाती है तो उनका जो है फ्यूचर जो मुस्तकबिल है वो रोशन नहीं हो पाता है और वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और जो हम कदम उठाए हैं वो इसीलिए उठाए हैं कि हमारे तंबौर के, सीतापुर के जो लोग हैं उनकी इतिहास जो है सच्चा इतिहास उसको हमारे बच्चे पढ़ें और समाज में कहीं भी खड़े होकर ये कहें कि हाँ हमने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था और हम भी उन्हीं की तरीके से जब भी देश पर कोई ऐसी आँच आएगी तो सर्वस्व निछावर करते हुए बलिदान हो जाएंगे। ये मेरा मेन उद्देश्य है। इसी को लेकर के हम हर साल जो है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में से के नाम से प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। उसमें हम भी इसी तरीके के प्रोग्राम, राष्ट्रीय गीत होते हैं, खेल होता है और निबंध प्रतियोगिता होती है, टॉपिक अलग अलग होते हैं, सामान्य ज्ञान होता है, जिससे हमारे बच्चों में कुछ सीखने की और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो। इसलिए हमने संस्था को रजिस्टर करना हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन हमारे एक मोहसिन साहब थे, उन्होंने कहा कि इसको रजिस्टर्ड करा लीजिए तो ज़्यादा जो है तो बस मेरा यही उद्देश्य है कि बस किसी तरीके से हम अपने आने वाले जो बच्चे हैं वो किसी तरीके से कुछ अपने बुज़ुर्गों से सीखें कि किस तरीके से किन परिस्थितियों में वो रह करके देश अपने आप को पढ़ लिख करके इस योग्य बनाया कि कुछ समाज को देखे जाए। अच्छा, न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से आप कुछ छात्र छात्राओं के लिए संदेश देना चाहेंगे? मैसेज आपका? आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को, और ख़ासकर मैं एक शिक्षक हूँ तो अपने छात्र छात्राओं को संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग इस डाइस पर आएँ, मंच पर आएँ और अच्छे से अच्छे भाषण दें, अच्छे से अच्छे गीत प्रस्तुत करें जो आपकी एक पहचान बने। और आप ऐसे अश्लील जो है प्रोग्रामों से बचने की कोशिश करें। अगर आपको आपके कॉलेज के टीचर्स प्रेरित भी करें, उनसे बचने की कोशिश करें। ये मेरा जो है एक निवेदन है और एक रिक्वेस्ट है अपने छात्र छात्राओं से। न्यूज़ 9 लाइव टीवी के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शेख अफजाल हुसैन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश के संस्थापक।